अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री डो, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है। इन डिटेल आपको सिखाऊंगी, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई भी कीजिएगा अपने घर में। बहुत आसानी से बन जाती है ये। चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ के जी फ्लोर, 500 ग्राम सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, ऑयल लिया है मैंने 4 टेबलस्पून, 1 एग, ये है मार्जरीन यूनिपफ 375 ग्राम, पानी हमें चाहिए एज रिक्वायर्ड। फ्लोर के अंदर हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे और जो मैंने ऑयल लिया था उसमें से हाफ ऑयल में इसके अंदर ऐड कर लूँगी। फ्लोर के अंदर 2 टेबलस्पून ही ऑयल जाएगा। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें इन तीनों चीज़ों को। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम फ्लोर के अंदर, और फिर उसके बाद हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। ये डो ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे और अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये हमने डो बना लिया है और इसको अब हम नीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको मैं नीट करूँगी अच्छे से। आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर आपको बता रहा होगा। इसको अच्छे से नीट करेंगे हम। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए नीट करते करते, इसको इतना नीट करना है हमें। नीट करने के दौरान मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून फ्लोर को डस्ट किया था। अगर आपको नीड हो तो आप डस्ट कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसको डस्ट कर लिया था फ्लोर को। ये देखिए हमारा डो जो है स्मूथ हो गया है, अच्छा नीट कर लिया है मैंने और बहुत स्मूथ डो बना है। इसको मैं, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए ये, और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी कवर करके। इसके बाद मैं आपको मार्जरीन का प्रोसेस बताती हूँ। मार्जरीन जो है मैंने यूनी पफ यूज़ किया है और ये मैंने सोया सुप्रीम का यूज़ किया है। तो ये सोया सुप्रीम का जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है इस तरह से, सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों की वजह से भी थोड़ा हार्ड है ये। तो हमने क्या करना है, इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको मैश करेंगे हाथों की मदद से, तो ये क्या कहते हैं सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें जो हमने ऑयल अपना बचाया था 4 टेबलस्पून में से, वो 2 टेबलस्पून सारा ऑयल इसके अंदर जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ। इस तरह से आप मैश करके और इसके अंदर आप ऑयल ऐड करेंगे
ऑयल ऐड करने के बाद भी आपने अच्छे से मैश करना है, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये अच्छा स्मूथ हो जाएगा, बहुत इजीली ये मैश हो जाता है। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है और इसको मैं हाथों की मदद से इतने अच्छे से मैश करूँगी कि जितना भी ऑयल है सारा ये एक जान हो जाएगा। और इसके बाद ये मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, बाकी का मैं कर लूँगी सारा इकट्ठा इसी ही तरह से, यही प्रोसेस करके। ये देखिए मार्जिन इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा मैश करने के बाद। अब बाकी का मार्जिन मैं आपको सॉफ्ट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए सारा मार्जिन जो है मैंने सॉफ्ट कर लिया है हाथों की मदद से। और इसको मैं अब एक स्क्वायर बॉक्स बना के हाथों की मदद से सेट करके इसको साइड पे रख लेंगे। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये। अब इसको हम रख लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमारे डो को रेस्ट हुए। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करूँगी स्लेब पे, थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसको मैं बेलूँगी बेलन की मदद से। इसको हमें इतना बेलना है कि हमारा जो हमने माजरीन बना के रखा था, उसका स्क्वायर बॉक्स बनाया था हमने, कि उसको हमें एनवेलप की तरह सेंटर में रखना है। तो आप ध्यान से कि इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आराम से सेंटर में उसको कवर हो जाए। ये देखिए मैंने डो को बेल लिया है। अब ये जो माजरीन है इसके सेंटर में हम रखेंगे और इसको एनवेलप की तरह हम फोल्ड करेंगे। एक साइड साइड से ढकेंगे, फिर दूसरे तरफ से। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लीजिएगा ताकि माजरीन थोड़ा सा हमारा अच्छी तरह चारों तरफ फैल जाए। हाथ से सेट कर लेगा इसको। और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, दोबारा से इसको ढक के। 15 मिनट हो चुके हैं। हम अपने स्लेब के ऊपर थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे। इसके बाद हम बेलन की मदद से इसको टैप करेंगे। टैप करके ही हम माजरीन को फैलाएंगे। इसको डायरेक्टली नहीं बेलिएगा, पहले इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से टैप करिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं टैप करिएगा। बहुत हल्के हाथ से आपने टैप करना है इस डो को और फिर इसको बेलना स्टार्ट करना है। और बेलते वक्त ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा डो के ऊपर, नहीं तो आपका माजरीन जो है वो बाहर आ जाएगा। बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है। ये देखिए इसको मैंने हल्के हाथ से बेल लिया। अब इसकी हम फोल्डिंग कर रहे हैं।
इसको हम एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/4 आपने फोल्ड करना है डो को। दूसरी साइड से भी इस तरह से नीचे बीच में थोड़ा सा हमने गैप रखना है, बहुत थोड़ा सा गैप रखिएगा ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें एक और मर्तबा इस तरह से, इसलिए हमने इसके बीच में थोड़ा सा गैप रखा था। अब सेम हम फोल्डिंग इस तरह से भी करेंगे, इस तरफ से भी करेंगे, लंबाई से इस तरफ से मोड़ेंगे और इसी तरह से हम इधर से भी गैप रखा है हमने सेंटर में ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें इजीली। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट फोल्डिंग है और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इसको किसी फॉइल में से कवर करिएगा या फिर किसी शॉपर के अंदर करके आप आराम से रख सकते हैं। इसको मैं काउंटर के ऊपर ही रखूँगी, फ्रिज वगैरह में रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बीस मिनट हो गए हैं, हमने इसको रेस्ट दे दिया था डो को और इसको हम क्लिन में रैप करके हमने रखा था। इसको हम निकालेंगे और उसको दोबारा से हम बेलना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से स्टेप रिपीट करेंगे कि इसको हम हल्के हाथ से टैप करेंगे बेलन की मदद से, टैप कर करके हम थोड़ा सा फैलाएंगे इसको, उसके बाद बेलेंगे हल्के हाथ से। इसको मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी लास्ट फोल्डिंग है। मैं पफ पेस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही फोल्डिंग करती हूँ और क्योंकि 2 ही फोल्डिंग में जब आपकी पफ्स इतनी अच्छी बन जाती हैं तो ज़रूरत क्या आपको ज़्यादा फोल्डिंग करने की। कुछ लोग कहते हैं आप 4 बार फोल्ड करें, 5 बार करें, 3 बार फोल्ड करें, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। ये हमारा डो तकरीबन 1 सवा घंटे के अंदर तैयार हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं उसी तरह अपना स्टेप रिपीट करूँगी, जिस तरह से पहले मैंने फ़ोल्ड किया था सेम उसी तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसको हम बेल रहे हैं। देखिए, इसको मैं बेल रही हूँ। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा इसको बड़ा बेलूँगी फैला के। जितना आपके पास स्पेस हो उसको यूज़ कीजिए, उसको अच्छे से आप बड़ा फैला सकते हैं आराम से ताकि इसकी बहुत अच्छी फोल्डिंग आए। इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैंने पहले फ़ोल्ड किया था इसको उसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे, एक तरफ से 1/4 फिर दूसरी तरफ से 1/4, बीच में थोड़ा सा गैप रखना है इसके और फिर इसको इसी के ऊपर हमने फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। अब यही सेम फोल्डिंग लंबाई के अंदर करेंगे हम, एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे इसको फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप रखना है ताकि ये फ़ोल्ड हो सके आराम से। अब इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे। ये हमारी पफ पेस्ट्री रेडी हो गई है। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पे इसको फ्रीज़ कर देंगे और अगर आपको यूज़ करना है तो आप 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद इसको यूज़ करें अगर फ़ौरन यूज़ करना है। और इसको आप फ्रीज़ करने के लिए तो आपने इसको फ़ौरन फ्रीज़ कर देना है, आपने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है इसको। मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट के लिए ताकि मैं आपको इसकी लेयर्स कट करके दिखा सकूं। इससे बहुत सारी तरह की चीज़ें बनती हैं, आगे मैं अपनी रेसिपीज़ में इसको यूज़ करती रहूँगी डो को। अगर आप लोगों को इस डो को फ्रीज़ करना है तो आप इसके अलग पार्ट्स करके भी रख सकते हैं, जैसे कि 2 या 4 हिस्से करके आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं क्लिन के अंदर। और इसको आप आराम से 2 से 3 महीने तक फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस निकालने के बाद आपने इसको काउंटर पे छोड़ देना 1 से 1.5 घंटे के लिए, डी फ्रॉस्ट हो जाएगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं इसकी, ये देखिए। ये देखिए, इसको मैं क्लिन के अंदर इस तरह से रैप करूँगी
और मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, अपने पास स्टोर कर लूँगी। आप लोग भी चाहें तो इस तरह से करके रख सकते हैं। ये आराम से 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे तो। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।